गोपालगंज से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं शुभ्रा सुमन। शुभ्रा सुमन के पास में चलते हैं और आरबी उपाध्याय भी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ में हैं। शुभ्रा सुमन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप गोपालगंज से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। 6 विधानसभा सीटें हैं। आपने पिछले 1 महीने से हम तक एक एक खबर पहुंचाई है, लेकिन मैं गोपालगंज के बारे में खासतौर से इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि साधु यादव यहां से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। एक जमाना था यहीं से साधु यादव को पैसों में तौला जाता था, 3 दिन पहले उन्हें फूलों में तौला गया है। गोपालगंज की विधानसभा की जो लड़ाई है वो किस तरह से आगे बढ़ी है हमें बताएं, और चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं हमें ये समझाइएगा, भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को तवज्जो न देकर के राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा कैनवास खींच दिया है। क्या इस कैनवास के आगे बाकी जितने मुद्दे हैं वो छोटे पड़ जाते हैं या फिर नहीं? देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा तो छेड़ दिया है, आपने ठीक कहा, लेकिन राशिद, जो स्थानीय मुद्दे हैं, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, स्थानीय मुद्दे कभी गौण नहीं होते, और वो इसी बात से समझा जा सकता है कि लगातार 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है। यानी कि 15 साल में जो जंगल राज का जिक्र होता है उसमें क्या था, और 15 साल बाद का जो जिक्र होता है, अगर सुशासन की सरकार का दावा नीतीश कुमार कर रहे हैं तो उसमें कितने काम हुए। इसलिए काम जो है वो केंद्र में है, ये हमें समझना पड़ेगा। और जिस 15 साल बनाम 15 साल की हम बात कर रहे हैं उसके लिहाज से ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधी टक्कर एनडीए और आरजेडी में है। महागठबंधन की आरजेडी ऐसी घटक है जो कि सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है एनडीए की, यानी कि बीजेपी और जेडीयू की। और इस चरण में करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे मुकाबला बीजेपी का आरजेडी से है, और 24 करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू आरजेडी के सामने है। यानी कि ये चरण बहुत कुछ तय कर देगा कि किस दिशा में बिहार की सियासत जा रही है और सरकार किसकी बनने वाली है। रही बात गोपालगंज सीट की, मैं आपको जरा सा जल्दी से तस्वीर दिखा देती हूं। यहां पर शिक्षा विभाग का ये परिसर है जहां पर हम मौजूद हैं। 4 पोलिंग बूथ यहां पर हैं। धीरे धीरे करके लोग आना जुट गए हैं, शुरू हो गया है लोगों का आना। महिलाओं को आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, और अभी लाइन लंबी लगी हुई थी। धीरे धीरे लोग आते हैं, फिर वोट डाल के बाहर निकल जाते हैं। अगर दूसरी तरफ कैमरा पैन करके दिखाया जाए, इधर 3 पोलिंग बूथ्स हैं। पूरे इंतजामों के साथ सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, और पिछली बार की अपेक्षा यहां पर हम देख रहे हैं कि उत्साह ज्यादा है। गोपालगंज में जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि सुभाष सिंह यहां से 3 बार के विधायक रहे हैं। आरजेडी के रियाजुल हक को वो हरा चुके हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन से ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई, और कांग्रेस की ओर से आसिफ गफूर जो है वो यहां पर कैंडिडेट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाती हैं। अब आप समझिए कि साधु यादव का जिक्र कर रहे थे, उनके होने से बीएसपी के टिकट पर वो लड़ रहे हैं, उनके होने से ये जो मुकाबला है और दिलचस्प हो गया है। लेकिन गोपालगंज का जो पूरा इलाका है, हमने अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज का दौरा किया। कुचायकोट हम गए, भोरे हम गए, बरौली हम गए, अलग अलग जगह पर जो 2 सीटें हैं उसमें जेडीयू है, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर आरजेडी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो फाइट है बहुत दिलचस्प है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जहां जहां भी हम गए, बुनियादी मुद्दे जैसे कुचायकोट जब हम गए, वहां पर जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे, वो लगातार जीतते रहे हैं कई बार से। अब उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा है, यहाँ सुभाष सिंह को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा है। तो काम है केंद्र में, और गोपालगंज की जनता जो है वो क्या तय करती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग आना शुरू हो गए हैं।